उस दुनिया को अब आप लोग एहसास करा देंगे कि आप कौन हैं, जो दुनिया भूल चुके थे कि आप कौन हैं, क्योंकि अब आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव, बहुत बड़े परिवर्तन होने जा रहा है। और ये बदलाव, ये परिवर्तन आपके जीवन में अब आप लोगों को नई पहचान के साथ साथ, नई सिंहासन के साथ साथ नए प्लेटफॉर्म देने वाले हैं। क्योंकि दुनिया ये सच मानकर बैठ गए थे कि वृषभ राशि वाले व्यक्ति अब अपने जीवन में धनवान बन ही नहीं सकता, वृषभ राशि वाले व्यक्ति को अब सुख समृद्धि साधन का लाभ मिल ही नहीं सकता, वृषभ राशि वाले व्यक्ति अपने जीवन में कम बैक वापसी कर ही नहीं सकता, वृषभ राशि वाले व्यक्ति अब धनवान बन ही नहीं सकता। लेकिन शायद वो दुनिया भूल गए थे कि जो वृषभ राशि वालों का समय आ रहा है, जो वृषभ राशि वालों का टाइम आ रहा है, उस समय और टाइम में वृषभ राशि वाले व्यक्ति शून्य से शिखर पर पहुंचने वाले हैं, गरीब से अमीर बनने वाले हैं, साथ ही अपना पहचान के साथ साथ अपना छाप छोड़ने वाले हैं। और ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ग्रहों की स्थिति बता रही है जो आने वाले समय में उस दुनिया को अब आप लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे, करारा जवाब देंगे। जो दुनिया ये सच मानकर बैठ गए थे कि अब वृषभ राशि वाले व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ नहीं सकता, सुख संपत्ति साधन प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि समय बदल रहा है, महीना बदल रहा है, ग्रहों की स्थिति बदल रही है, साथ ही ग्रहों का साथ, सपोर्ट और आपका भाग्य का साथ मिलने जा रहा है। प्रिय वृषभ राशि के दर्शक, आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लेकिन अब आपका गोल्डन समय आरंभ होने जा रहा है। और ऐसा कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि आप लोग हमेशा चकाचौंध की दुनिया में जीने वाले व्यक्ति होते हैं, दुनिया को आगे बढ़ाने वाले, दुनिया को राह दिखाने वाले, दुनिया को मदद करने वाले व्यक्ति होते हैं। लेकिन एक बात ये भी सत्य है कि जब आपकी ज़िंदगी एक ऐसे मोड़ पर जाकर खड़ी हो जाती है जहाँ पर न तो सहारा होता, न पैसा होता, न पावर होता, उस समय आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और आप लोग सोचते हैं कि जिस दुनिया के लिए हमने उंगली उठाई थी, जिस दुनिया के लिए हमने आवाज़ उठाई थी, जिस दुनिया को हमने मदद किया था, जिस दुनिया को हमने सेवा किया था, जिस दुनिया को हमने सत्कार किया था, आखिरकार वही दुनिया आज हमारे पीठ पीछे हमारे बर्बादी का तांडव क्यों देखना चाहते हैं, हमें और गरीब बनते हुए क्यों देखना चाहते हैं, और हमें बर्बाद होते हुए क्यों देखना चाहते हैं, क्यों हमारे पीठ पीछे षड्यंत्र रच करके और हमें समस्याओं में डालना चाहते हैं। लेकिन ये सब ग्रहों की स्थिति होती है। और कहते हैं जब ग्रहों की स्थिति बदलती है तो बड़ों बड़ों की वाट लगा देते हैं, सिंहासन पर बैठे राजा को भी जमीन पर लाकर पटक देते हैं, चाहे कितने भी शक्तिशाली, निडर, धनवान व्यक्ति क्यों न हो। लेकिन जब ग्रहों की स्थिति फिर से बदलती है तो जमीन पर बैठे भिखारी को भी सिंहासन पर बैठा करके ताज सर पर पहना देते हैं। ठीक उसी प्रकार से अब आप लोगों के सर पर ताज पहनाने का कार्य करेंगे। और कहते हैं राहु जिनके कुंडली के 10 में, पूरी दुनिया उनके बस में, और जब पूरी दुनिया आपके बस में है तो इस समय ये मौका का लाभ उठाना आप लोगों का फर्ज बनता है। इस मौका का लाभ उठा करके धनवान बनने का जो मौका मिला है, इस मौका का लाभ उठा करके आप लोगों को आगे बढ़ने का ये आप लोगों का धर्म बनता है। क्योंकि आने वाला समय, आने वाला भाग, आने वाला भविष्य आपके हाथों में तो होगा, लेकिन जीवन में कभी कभी सब कुछ यदि अच्छा चल रहा हो तो व्यक्ति को हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए। क्योंकि तूफान जब आता है तो बिन बताए आते हैं। जिस प्रकार से तूफान को लाने के लिए हवा भी अपने सांसें थाम लेती है और पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाता है, घुटन सी महसूस होने लगती है, उसी प्रकार से जब जीवन में तूफान आने वाला होता है तो उससे पहले सब कुछ हमारे मन मुताबिक चल रहा होता है, सब कुछ हमारे हिसाब से चल रहा होता है, हम अपने हिसाब से ज़िंदगी जी रहे होते हैं, हम अपने हिसाब से सुख समृद्धि साधन का लाभ उठा रहे होते हैं। लेकिन एक ऐसा तूफान जब आता है तो हमारे सुख, धन, वैभव, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, नौकरी, बिजनेस, व्यापार, कैरियर, शिक्षा, संतान सब कुछ उड़ा कर लेकर चली जाती है। और हमारी ज़िंदगी एक ऐसे मोड़ पर खड़ी होती है जहाँ पर न तो कोई सारथी होता, ना सहारा होता। लेकिन इस समय राहु महाराज आपके 10वें घर पर है, और 10वें घर पर होने के साथ साथ केतु महाराज आपके 4थे घर पर भूमि, मकान, जमीन, जथा जायदाद, वाहन के घर पर, जिसका सुख आप लोगों को इस समय नहीं मिल रहा है। हर एक सुख सुविधा साधन रहते हुए आप लोगों को ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा महसूस कर रहे हैं कि इतने सारे सुख सुविधा साधन तो मेरे पास है, लेकिन फिर भी हमें चैन क्यों नहीं मिल रहा है, फिर भी हमें शारीरिक सुख क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों मन बेचैन रहता है, क्यों मानसिक दबाव बना रहता है, क्यों मन विचलित रहता है, क्यों परेशान रहते हैं। आखिरकार ईश्वर हमसे चाहता क्या है? लेकिन ईश्वर वही चाहते हैं आप लोगों से जो आप लोग बनना चाहते हैं। और इसके लिए आप लोग इस समय जी तोड़ संघर्ष, मेहनत, प्रयास करके आगे बढ़ने की जरूरत है। साथ ही उस दुनिया को जवाब भी देना आप लोगों को है जिस दुनिया ये सोचकर बैठ गए थे कि वृषभ राशि वाले व्यक्ति अब धनवान नहीं बन सकते।
अमीर नहीं बन सकते, अपने जीवन में कामयाब इंसान नहीं बन सकते, क्योंकि ये वो समय है जिस समय में आपकी किस्मत, आपकी भाग तो बदलेगी, साथ ही 4 बड़ी सफलता आप लोगों को मिलने जा रही है। शनि, इस समय शनि के 7.5 का पहला चरण 3 जून 2027 से आप लोगों के ऊपर आरंभ होगा और 29 के बाद कुछ आपके जीवन में बदलाव परिवर्तन हो सकता है, बाधाएं उत्पन्न कर सकती है, लेकिन अभी से नियत साफ रख करके कर्म और धर्म के साथ आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। सेवा सत्कार दान पुण्य करना शुरू कर देंगे। चतुराई चालाकी भ्रम अहंकार आक्रोश क्रोध से बचकर चलना आरंभ कर देंगे। तो शनि के 7.5 आरंभ होते ही आपके जीवन में एक ऐसा बदलाव आएगा, एक ऐसा परिवर्तन होगा जो परिवर्तन आपके भाग्य का निर्माण करेंगे, आपकी किस्मत खोल देगी, आपकी भविष्य बना देगी, अमीर बना देगी, बैंक बैलेंस बढ़ा देंगे। जो खाली तिजोरी भरी पड़ी है उसे भरने का कार्य और प्रयास करेंगे। इसीलिए अभी से संघर्ष मेहनत के साथ चलिए। हालांकि 27 जुलाई से शनि महाराज आपके लाभ और आय के घर पर वक्री चाल में चलेंगे, उल्टी अवस्था में आएंगे। तो जिसके कारण जो आपका धन अटका हुआ था, पैसा फंसा हुआ था, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, कहीं से कोई उम्मीद की किरण नज़र नहीं आ रही थी, खर्चे पे खर्चे दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए जा रहे थे, बैंक बैलेंस खाली हो रहा था, एक तरफ कड़ी संघर्ष मेहनत करने के बावजूद अपमानित होना पड़ रहा था, धोखा मिल रहा था। तो इन सब चीज़ों से राहत और छुटकारा 138 दिन के लिए मिलेगा, क्योंकि शनि महाराज जब से मार्गीय अवस्था में हुए 138 दिन के लिए, तब से आप लोग भाग दौड़, यात्रा, खर्चे, रुकावटें, बाधाएं, कई ऐसी गंभीर समस्याओं का सामना आप लोग करते हुए जा रहे थे। लेकिन 27 जुलाई से जब शनि महाराज वक्री अवस्था में चलेंगे, तब इन सब गंभीर समस्याओं से आप लोगों को धीरे धीरे करके राहत मिलना आरंभ होगा। लेकिन जब तक राहु महाराज आपके 10वें घर पर है, तब तक आप लोग एक नई पहचान के साथ साथ जीवन में 4 चांद लगा देंगे, आगे बढ़ने का मौका देंगे। और इस समय आप लोग जितना अपने ज्ञान का, आइडिया का सही उपयोग सही दिशा में करेंगे, उस दिशा में आप लोगों को एक नई पहचान मिलते हुए कई ऐसे रास्ते खुल जाएंगे, जिस रास्ते पर आप चलेंगे तो सिर्फ और सिर्फ धन की बरसात होते हुए आप देखेंगे। और धन संभालते संभालते आप थक जाएंगे और आप सोचेंगे और ईश्वर से कहेंगे कि अब हमें धन दौलत नहीं चाहिए, बहुत हो चुका है, इतना धन दौलत आपके जीवन में आने वाला है। इसीलिए धर्म के साथ, कर्म के साथ आगे बढ़िए। जब बुरे दौर का आगमन होता है जीवन में, तो खुद के साये भी साथ नहीं देता, दुनिया कौन साथ देगा। और शनि और राहु इसी भ्रम को तोड़ने का प्रयास करते हैं कि खुद पर विश्वास करोगे, ईश्वर पर विश्वास करके चलोगे तो तुम्हारी ताकत बन जाएगी, और दुनिया पर विश्वास करोगे तो तुम्हारी कमजोरी। और आप लोग स्वयं जानते हैं कि आपकी कमजोरी का फ़ायदा दुनिया किस तरह से उठाते हैं। इसीलिए अपनी कमजोरियों को अपने तक रखिएगा, दुनिया को बताने से बचिएगा, क्योंकि आप लोग जल्दी भयभीत हो जाते हैं और अपनी कमजोरी दुनिया से बता देते हो। वही दुनिया आपकी कमजोरी का फ़ायदा हर एक मोड़ पर आप लोगों से उठाने लगते हैं। इसीलिए जीवन में कभी कभी सही सोच, सही समझदारी भी हमें धनवान बना देती है, लेकिन गलत सोच, गलत फैसला, गलत निर्णय हमारे जीवन बर्बाद कर देती है। फैसला आपके हाथों में है कि सही निर्णय लेकर के आगे बढ़े या गलत फैसला लेकर के जीवन बर्बाद कर ले, क्योंकि 3 जून 2027 से आप लोगों के ऊपर शनि के 7.5 का पहला चरण भी आरंभ होने जा रहे हैं।